हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए फिर से हम एक फ्लो में पढ़ाने के लिए तैयार है। जो बीच में कंटिन्यूटी टूटी थी स्टूडेंट्स, किसी वजह से टूटी थी, वो प्रॉब्लम अब सोल्व हो चुकी है। अब कंटिन्यू वीडियो आया करेंगे स्टूडेंट्स, और कंटिन्यू हमारा कोर्स आगे की तरफ प्रोग्रेस करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो वास्तव में स्टूडेंट्स फार्मूले हैं। और कैसे फार्मूले हैं? डायमंड फार्मूले। अब तक तो स्टूडेंट्स हम अपने फार्मूलों को गोल्डन फार्मूले नाम दिया करते थे, लेकिन इस चैप्टर के हमने डायमंड फार्मूले नाम दिया। उसका कारण इसलिए है स्टूडेंट्स, वास्तव में ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आगे जब भी आप बीटेक करेंगे या कोई और भी कोर्स करेंगे तो ये बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने डायमंड इसलिए स्टूडेंट्स इनका नाम दिया कि ये डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये आपके जीवन का निर्माण करेंगे और जीवन अमूल्य है। लाइफ इज प्राइसलेस। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के डायमंड फार्मूले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को स्टूडेंट बिल्कुल भी मिस मत करना, और प्रत्येक स्टूडेंट से मैं इसके लिए लाइक चाहूँगा। आप देखेंगे भी स्टूडेंट जब करेंगे तो कि वास्तव में कि यहाँ पर थोड़ी तो स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका, लेकिन उसका कलेक्शन किस तरह से हम फार्मूला का करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, पढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला फार्मूला स्टूडेंट्स, पहला फार्मूला देखिए, ये लीजिए पहला फार्मूला। प्रत्यावर्ती, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आप, बहुत प्रत्यावर्ती विभव तथा प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण क्या होगी? देखिए स्टूडेंट, समीकरण प्रत्यावर्ती विभव की देख लेते हैं पहले। समीकरण क्या होगी? v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी कर सकते हैं। बहुत ही देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको बहुत ही से, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स हम धारा के लिए लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगर देखिए इसका मैं ग्राफ बनाता है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ग्राफ आएगा। ये जो हमने ये लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये क्या है स्टूडेंट्स? v0, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऐसे ही i के लिए, i बराबर, i के समीकरण देखिए, i इक्वल टू I0 यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले I0 साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, अब इसके लिए भी अगर स्टूडेंट्स आप ग्राफ बनाना चाहिए इसी तरह से, पहले की तरह ये लीजिए, ये धारा की। चलो मैं दूसरे से बना देता हूँ स्टूडेंट, मुझे बहुत क्लियर चाहिए और एक कलरफुल जिंदगी, कलरफुल स्टडी, कलरफुल, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका क्या है? I0 शिखर, ये है I0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब इसे स्टूडेंट देखिए हम ब्लॉक कर देते हैं स्टूडेंट इसको। हर फॉर्मूले को ब्लॉक करेंगे स्टूडेंट्स, शानदार नोट्स बनेंगे, तो शानदार हमें पढ़ने का मन भी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए अपने शानदार नोट्स बनाइए। नोट्स इतने शानदार होने चाहिए स्टूडेंट, और इतने स्पष्ट होने चाहिए कि उसे बार बार पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप, प्रत्यावर्ती विभव की समीकरण ये हो गई। समय के साथ बदलता है विभव, प्रत्यावर्ती विभव, तो जिसकी समीकरण ये है स्टूडेंट। ऐसी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण ये है, समय के साथ बदलता है, तो इस तरह से वो बदलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, जहां बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, जहां ये जो v0 है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स इसके कितने नाम हैं v0 के। एक तो यही किसका? शिखर मान,
पूरा लिखूंगा मैं, प्रत्यावर्ती, मुझे इसमें प्रत्यावर्ती विभव का अधिकतम मान। ठीक है, तो देखो प्रत्यावर्ती विभव ये तो है, वो बदलता रहता है समय, अब इसका मान बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अधिकतम होने के बाद फिर घटा, तो यहाँ इसके ये यानी कि जो v0 है अधिकतम मान ही तो हुआ। अब इसका देखो एक दूसरा नाम v0 का, देखिए इसी v0 का मान, तीन नाम है इसके, बहुत ध्यान से, प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान, क्योंकि इसे पहाड़ समझ लीजिए और ये पहाड़ का शिखर है, इस शिखर के संगत मान को हम क्या बोलते हैं, v0, तो इसलिए इसको हम प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान। ये सब जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो याद रहेगा। ठीक, एक और देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रत्यावर्ती विभव का आयाम, प्रत्यावर्ती विभव का आयाम, आयाम यानी कि ये होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक और जितना अधिक से अधिक दूरी तक जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम आयाम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना शानदार तरीके से हमने कहा, ऐसे ही ये है, ठीक है, I0 के मान ये, बस अब v की जगह ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कर लेंगे ना स्टूडेंट्स, मैं करके दिखाता हूँ, जैसे लीजिए अगर मैं I0 लिखूं, हाँ एक बात और स्टूडेंट्स, ये जो अब ये है फाई जो है, ये फाई क्या है, प्रारंभिक कला, फाई क्या है स्टूडेंट्स, प्रारंभिक कला, मैं इस दूसरे से लिख देता हूँ, प्रारंभिक कला। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो साइन के आगे लिखा रहता है वो उसकी कला है, बताइए v की कला है ओमेगा टी, इस v की कला है ओमेगा टी प्लस 5, जहां ये 5 है प्रारंभिक कला और ये t समय पश्चात है ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, इस बात को स्टूडेंट ध्यान रखना, इसी प्रकार से बस प्रत्यावर्ती विभव की जगह प्रत्यावर्ती धारा आएगी जब आप इसे लिखो। I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, उसी तरह से स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ समय खराब नहीं करना चाहता अपना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पहला फार्मूला समझ में आ गया कि जो प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण होती है और उसमें जो I0 है वो क्या है। ठीक है, उसके तीन नाम है, मैंने आपको लिख दिया है। रूप अब देखिए फार्मूला नंबर 2, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये धनात्मक अर्ध चक्र है और ये ऋणात्मक अर्ध चक्र है। ठीक है, तो लिखिए प्रत्यावर्ती विभव का, प्रत्यावर्ती विभव तथा धारा का, प्रत्यावर्ती धारा ही कहेंगे हम, प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र के लिए औसत मान। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, मैं इसे बल्कि दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे कि आपको अर्ध चक्र के लिए औसत मान, अर्ध चक्र के लिए औसत मान, औसत मान क्यों लेते हैं स्टूडेंट, जो चीज बदलती है उसके लिए औसत मान ही निकालता है। ये देखिए निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, तो इसके लिए हम औसत मान ही निकालेंगे। तो देखिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए औसत मान देखिए I, पहले विभव का लिखेंगे हम, v बराबर 2v0 बटे पाई। ठीक है स्टूडेंट, प्लस और माइनस ऐसे, ये धनात्मक अर्ध चक्र, प्लस किसके लिए लोगे, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, ऋणात्मक चिन्ह किसके लिए लोगे, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए जो नीचे का होता है। ठीक है फ्रेंड, एक होगा आई के लिए, आई बराबर होगा वही 2I0 बटे पाई, या फिर वही प्लस और माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए इसे हमने ब्लॉक कर दिया। और देखिए स्टूडेंट्स, औसत, औसत का चिन्ह क्या होता है, मैं लगाता हूं, ये औसत है, ये जैसे आप ये लीजिए, ये औसत का चिन्ह है। ठीक है स्टूडेंट्स, औसत का चिन्ह लग गया। नंबर 3, तीसरा फार्मूला देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो क्या है अर्ध चक्र के लिए, अब मैं प्रत्यावर्ती धारा का संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकालता हूं, प्रत्यावर्ती विभव तथा धारा का संपूर्ण चक्र, संपूर्ण चक्र,
और संपूर्ण चक्र किस में पूरा होता है, कितने समय में पूरा होता है, एक आवर्त काल। तो ये मैं एक आवर्त काल, हर टर्मिनोलॉजी तैयार है। एक आवर्त काल भी कह सकते हैं इसे, जैसे इसे आधा आवर्त काल भी कह सकते हैं, और के लिए औसत मान। फिर स्टूडेंट से मैं संपूर्ण चक्र लिख देता हूं, जिससे कि आप याद रहे संपूर्ण चक्र। उन वर्ड्स को आप भी स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए जिसके लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण चक्र, औसत मान, चक्र के लिए औसत मान। औसत मान बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, शून्य होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, शून्य होता है। याद रखेंगे, दोनों का मान शून्य होता है। ठीक है, देखा, आधे चक्र के लिए तो इतना मान होता है, संपूर्ण चक्र के लिए शून्य होता है, क्योंकि जितना ऊपर प्लस है नीचे उतना माइनस, दोनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं देखता हूं नीचे का वीडियो में आ रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है। ये नंबर 4, नंबर 4 देख लीजिए, प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती, इसको मैं स्टूडेंट्स ऊपर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं ऊपर लेता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चौथा फार्मूला देखिए, प्रत्यावर्ती विभाव तथा प्रत्यावर्ती वर्ग माध्यम मूल मान। ठीक है, तो कितना होता है स्टूडेंट्स प्रत्यावर्ती विभाव का, ये लिखिए, जिसे हम किसे लिखते हैं, वी आर एम एस बराबर V0 बटे √2। और धारा का कितना होता है स्टूडेंट्स, IRMS। RMS का मतलब वर्ग माध्यम मूल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। R से क्या बनता है रूट, M से बनता है मीन, S से बनता है स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसी तरह से स्टूडेंट्स I0 बटे √2। ठीक है, ये लीजिए, आप इसकी टर्म सब जानते हैं, मैं डिफाइन कर चुका हूं स्टूडेंट्स पहले ही। V नोट क्या किसको रिप्रेजेंट करता है और I नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या है ये, धारा और इसके शिखर मान। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहे हैं ये फार्मूले। ठीक है, नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखिए स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे हम, वी आर, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इस फार्मूले से। देखिए, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ पढ़ेंगे आप। इधर की ओर कितना होता है स्टूडेंट्स, वी आर, और इधर की ओर कितना होता है आई। इधर की ओर कितना होता है VL, और इधर की ओर होता है VC। इस ग्राफ को याद रखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और ये कितना है, प्लस के 90 होता है ना, प्लस के 90, और नीचे की ओर अगर एंगल नापोगे तो -90। अगर प्लस है तो इसका मतलब आगे हुआ, पर माइनस हो तो इसका मतलब पीछे हुआ, ये तो मतलब होता है। अब इसी बात से हम लिखेंगे, देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है ये। देखिए लिखिए, नंबर 1, देखो VR तथा I हमेशा समान कला में होते हैं। ठीक है, तो लिखिए VR तथा I हमेशा समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं। एक एक नंबर में ये भी पूछते हैं स्टूडेंट्स, कौन कितना आगे कितना पीछे होते हैं। यानी कि VR तथा I में कलांतर क्या होता है, शून्य, दोनों समान कला में होते हैं। ठीक, नंबर और देखिए, अब VL को I को लीजिए, VLI से हमेशा 90 अंश अग्रगामी में। देखो समान कला का मतलब दोनों एक ही दिशा में है, VR और I एक ही दिशा में है। अब VL और I से ये प्लस 90 है, तो देखिए VL को मान लगाइए, I से 90 अंश अग्रगामी होता है। 90 अंश को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, π/2। मैं ये भी लिख देता हूं π/2। ठीक है, π/2 लिखते हैं, 90 अंश अग्रगामी होता है। अग्रगामी होता है। एक ये, अब ये VC ऐसे ही, VC I से 90 अंश यानी कि π/2 पश्चगामी होता है। माइनस के लिए पश्चगामी लिखोगे,
पश्चगामी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप दूसरे से ब्लॉक कर दीजिए। मुझे हार ब्लॉकिंग चाहिए। ब्लॉकिंग से क्या होता है, वो चीज उभर के आती है और बिल्कुल टिल तक खुदा पॉइंट हो जाया करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी ब्लॉक कीजिए आप, इसको भी, इसी को मैंने देख के बनाई जो ब्लॉक होगा देखिए। ठीक है, एक अलग ही कैटअप आएगा आपके उसके। नंबर 6, प्रेरक प्रतिघात। प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, सबका एक ही काम है स्टूडेंट्स, धारा के मार्ग में रुकावट डालना। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जो सौ प्रेरक की कुंडली धारा के मार्ग में रुकावट डालती है उसे सौ प्रेरक कहते हैं। सौ, तो प्रेरक प्रतिघात क्या स्टूडेंट्स, प्रेरक प्रतिघात, जिसे हम XL से रिप्रेजेंट करेंगे। XL बराबर ओमेगा एन। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैं इसे और भी लिखूं तो उसमें 2 पाई ओमेगा जो 2 पाई एफ लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एन, ये फार्मूला स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होगा स्टूडेंट्स। एक्सेल को आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओमेगा की जगह रख दिया, मुझे बिल्कुल भी स्टूडेंट्स वो नहीं है, जहां लिखिए, ये इसे लिख दीजिए कोई स्टूडेंट, जहां ओमेगा क्या है, प्रत्यावर्ती विभव की कोणीय आवर्ती, या प्रत्यावर्ती धारा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती विभव, मैं दोनों चीज लिखा है, प्रत्यावर्ती विभव या धारा की कोणीय आवर्ती, कोणीय वेग नहीं स्टूडेंट से, कोणीय आवर्ती ओमेगा, कोणीय आवर्ती। ये जो एल क्या है, एल देख लीजिए, ओमेगा तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, जहां ओमेगा, एल क्या है स्टूडेंट्स, एल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये एफ देखिए, ये एफ क्या है स्टूडेंट, एफ भी देख लीजिए, ये क्या है, आवर्ती है, ये क्या है, आवर्ती, वो कोणीय आवर्ती है, ये सिर्फ आवर्ती है। ठीक है स्टूडेंट, आवर्ती को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रेरक प्रतिघात है। नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, धार्तीय प्रतिघात, धार्तीय प्रतिघात, धार्तीय प्रतिघात। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसे हम XC से रिप्रेजेंट करेंगे, XC, और इसे लिखेंगे 1/ओमेगा c। देख लो जी, इसका सूत्र 1/ओमेगा c। ठीक है, या अगर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 पाई एफ सी, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसे आप ऐसा कीजिए, आप इसे एक ही उसमें ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, जहां ये देख लेते हैं, और तो सभी स्टूडेंट्स है, ऊपर लिख दिया हमने, जहां C क्या है, संधारित्र की धारिता, C क्या है, संधारित्र की धारिता, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, C इसमें जो क्या है, संधारित्र की धारिता। याद होना चाहिए आपको, और समय ऊपर लिख ही चुका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये फार्मूले हो गए, कितने फार्मूले के स्टूडेंट, 7, बहुत ध्यान से, और फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग में न्यूमेरिकल कराता चला जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, LCR परिपथ की प्रतिबाधा। देखो एक स्टूडेंट शब्द क्या है, प्रतिबाधा, ये संपूर्ण परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, मैंने पहले रिप्रेजेंट, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, जेड से। तो देखिए क्या स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, जेड बराबर अंडर रूट लिखेंगे अपनी ओर से, यहां आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का
होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखिए। अब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जहां आप इसे ब्लॉक कर दीजिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, जहां ये लिख सकते हैं आप, जहां भी लिखा हमने एक्स एल बराबर ओमेगा एल और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। करना चाहे कर लीजिए, आप इसे यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी लिखे एलसीआर के परिपथ की प्रतिबाधा ऐसे लिखे और जहां साइड में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एल और सी आप सब जानते हैं। जब भी डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स यदि आप यूज करते हैं तो लिखने के पश्चात उसमें जो टर्म्स आई है उसको भी आप रिप्रेजेंट या इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ एल क्या है और सी क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बहुत ध्यान से, अब इसी से सारे फॉर्मूले, ये तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है, स्पेशल केस है ना नंबर 1। कितने प्रकार के परिपथ बताए थे मैंने, देखो कितने प्रकार के परिपथ बताए थे, आर एल देख लो, आर एल परिपथ की प्रतिबाधा, सारे फार्मूले स्टूडेंट्स इससे बन जाएंगे, इस फार्मूले से, ये मेन फार्मूला है प्रतिबाधा। देखिए तो जेड बराबर यही लिखेंगे इसके सामने, जेड बराबर बताइए अंडर रूट, बताइए जब आर एल होगा तो एक्स सी तो होगा ही नहीं, इसमें सी तो है ही नहीं, तो एक्स सी नहीं होगा, तो लिख दीजिए जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी हटा दीजिए, तो जब यहाँ 0 हो जाएगा तो एक्स एल बच जाएगा, एक्स एल का स्क्वायर। ये लीजिए, वो सब हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड पार्ट देखो, और बहुत अच्छी तरह से पढ़िए स्टूडेंट्स। ये लीजिए, में से आर सी परिपथ में से दूसरे आर सी परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर, ये जेड, देखिए जेड बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, फिर आपकी बात इसमें क्या नहीं है, एक्स एल नहीं है, और जब यहाँ एक्स एल की जगह 0 रख दोगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये लिख दो, चूंकि यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने, चूंकि एक्स सी बराबर 0, जिससे कि पूरा, इसमें क्या 0 होगा, एक्स एल, क्योंकि एल तो है नहीं इसमें आर सी परिपथ, तो एक्स एल 0 होगा, और जब माइनस का स्क्वायर करूँ तो फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक, तो ये लीजिए, इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि एक्स एल बराबर 0 इस सर्किट के लिए। अब बताइए कौन सा सर्किट है, एल सी वाला, एल नंबर 3, कौन सा सर्किट, एल सी, मैंने बताया था आपको स्टूडेंट, एल सी परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, जेड बराबर, बहुत ध्यान से आपकी बात, क्योंकि इसमें आर नहीं है तो आर को 0 हट कर दीजिए, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का है ना, तो देखो मैं करता हूं, देखो ये लीजिए, तो आर की जगह तो 0 रख दोगे, प्लस में पूरा करके दिखा देता हूं, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, जेड बराबर, ये बस इसका ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, है ना स्टूडेंट्स, ये एक्स एल माइनस एक्स सी, देखा स्टूडेंट्स, बल्कि इसे मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी, यहीं लिख दीजिए, अर्थात जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, ये मेन फॉर्मूला है। देखिए स्टूडेंट कितना आसान है, ठीक है, जब भी लिखेंगे पूरा लिखेंगे, मैंने लिख दिया एक्स एल बराबर ओमेगा भी रख दोगे और 1/ओमेगा सी, एक बार ये लिखोगे फिर उसके नीचे इस तरह से, तो ठीक है। देखो परिपथ, सारे परिपथ की प्रतिबाधा आ गई, एलसीआर की भी आ गई, आरएल की भी आ गई, आरसी की भी आ गई और एलसी की भी आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब हम नहीं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव V तथा प्रत्यावर्ती धारा
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके लिए भी फार्मूला ये कालांतर tan फाई, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, या बस ऐसे लिखिए फाई बराबर कालांतर यानी कि ना फाई बराबर tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अगर मैं इसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करूंगा, या फाइव बराबर, आप छोड़िए इसको, ठीक है, जहां बिल्कुल उसी तरह से लिखिए स्टूडेंट, जहां एक्सएल क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा एल, और एक्स सी क्या है, यहां साइड में लिख दिया कीजिए 1/ओमेगा सी। ठीक है, यह लीजिए, ठीक स्टूडेंट्स, ये भी आप कीजिए। सब चीज हमारी क्लियर हो जाए। ओके, ये फाइन। अब अगर हम इन सब परिपथों में ले इसी प्रकार से स्टूडेंट, इसमें आर एल परिपथ की, आर एल परिपथ में भी तथा में कालांतर, तो लिखते देखो नंबर 1, ये सब फॉर्मूले याद कर लीजिए सब स्टूडेंट्स। तो देखो आर एल परिपथ में वी तथा आई में कालांतर, आई में कालांतर, यही कीजिए आप, फाइव बराबर कीजिए, यहां पर वही स्टूडेंट्स एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, फाइव बराबर tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। वाह, देखा स्टूडेंट्स, एक्स एल अपॉन आर। इस आप पेपर में आप इसे स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दो जहां एक्सएल बराबर, या ऐसे डायरेक्ट भी रख सकते हो, फाइव बराबर tan इनवर्स एक्सएल की जगह क्या रख दे, ओमेगा एल अपॉन आर, ये लीजिए, वहां ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिए स्टूडेंट्स। सब चीज सीखिए, बस आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट्स, बताओ कौन सा, आर सी परिपथ नंबर 2, आर सी परिपथ में वी तथा आई में कालांतर। तो देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, फाइव बराबर tan इनवर्स, ठीक, आपके पास एक्सएल की जगह 0 रख दो क्योंकि इसमें एल नहीं है, माइनस को छोड़ दीजिए आप, क्या होगा एक्स सी अपॉन आर, एक्स सी की जगह वही 1/ओमेगा, या मैं करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, या फाइव बराबर tan इनवर्स एक्स की जगह 1/ओमेगा सी रखोगे तो 1/ओमेगा सी नीचे जाएगा, 1/ओमेगा सी, और आर है ही नीचे, ये लीजिए, देखा फ्रेंड्स, ये लीजिए, सब फॉर्मूले थे, देखो कितने फॉर्मूले स्टूडेंट्स बन रहे हैं, ये लीजिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ मेरी वीडियो में कहाँ तक आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है, एक और चाहिए मुझे, ये मैं लिखना पसंद करूंगा आपसे, कौन सा परिपथ है स्टूडेंट्स, ये आर क्यों, कौन सा परिपथ रहेगा, ये रहेगा एल सी परिपथ। तो एल सी परिपथ में वी तथा आई में कालांतर रखिए, यहाँ क्या रखेंगे ना, आर नहीं है यहाँ पर, बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, तो आर नहीं है तो जब यहाँ 0 रखोगे फ्रेंड्स देखो, तो फाइव बराबर tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर 0, और जब 0 से भाग दो तो इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट रख दो क्या होगा 90, ये याद रखिए स्टूडेंट, मैं देखता हूँ आ रहा कि नहीं ये, ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है, तो ठीक है, तो इसमें इसको ध्यान रखना कि एल सी परिपथ में वी तथा में कालांतर कितना होता है, 90 अंश होता है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट इसे देख, बहुत बढ़िया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुनाद परिपथ, अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ के लिए जितनी बातें मैं लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुनादी परिपथ के लिए, ठीक है, अनुनादी परिपथ के लिए हम सारी चीजें लिखेंगे। नंबर 1, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, एक तो लिखेंगे अनुनाद की शर्त, अनुनाद की शर्त, सब याद रखिए स्टूडेंट्स, इसकी अनुनाद की शर्त क्या होती है, एक्स एल बराबर एक्स सी। नंबर 2, अनुनाद आवर्ती, अनुनाद आवर्ती एफ
बराबर, इसे एफ आर लिखते हैं। आर का मतलब रेजोनेंस, इंग्लिश में अनुनाद को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, इसलिए इसे आर से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। स्मॉल आर लिख लीजिए जिससे कि आप गुना हो, स्मॉल आर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो नंबर 3 परिपथ, है ना, अनुनादी, अनुनाद परिपथ, परिपथ यानी एलसीआर। एलसीआर की बात करें स्टूडेंट्स, एलसीआर नहीं होता है कि प्रतिबाधा, वाओ, अनुनाद अवस्था में स्टूडेंट्स प्रतिबाधा। देखिए ये शर्त लगा दीजिए, जेड बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने करा था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये कंडीशन लगा दीजिए एक्स एल बराबर एक्स सी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर बराबर, ये 0 हो जाएगा जब एक्स एल बराबर एक्स सी रखोगे, तो क्या आ जाएगा, जेड बराबर आर रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये सारे फॉर्मूले स्टूडेंट्स याद रखिए। ये पता नहीं मैं आपको कितनी चीजें आपको मैं करा रहा हूं। तो अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है, जेड बराबर आर ओम में प्रतिरोध के बराबर होते हैं। अब और देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही स्टूडेंट, नंबर 4 अनुनाद एलसीआर, अनुनादी परिपथ, अनुनाद परिपथ हुई एलसीआर में वी तथा आई में क्रांत, वी तथा आई में क्रांत, क्रांत क्या होता है स्टूडेंट्स, फाई बराबर, फॉर्मूला लिखिए आप, टेन इनवर्स क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्स अपॉन आर होता है। ठीक है, अभी मैंने, तो आप देखिए फ्रेंड, तब आर एक्स एल बराबर एक्स सी, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, तो देखिए फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स एल बराबर एक्स सी रख दो, 0 हो जाएगा ये, अपॉन आर, यानी क्या हो जाएगा, फाइव बराबर 0। भाई टेन इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा ना, तो 10 ये लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी देता हूं, अर्थात वी तथा आई समान कला में होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब क्रांतर 0 हुआ तो इसका मतलब समान कला है, जब उनका अंतर करो तो 0 आ गए, अर्थात बहुत ही मोस्ट, वी तथा आई पैराविक, अर्थात अनुनाद, अनुनादी परिपथ में वी तथा आई समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, कला में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अनुनाद परिपथ के लिए कितनी चीजें मैंने लिखी, 4 चीजें, ये सब चीजें स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति है, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति है, प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या है स्टूडेंट, शक्ति है, यानी शक्ति ह्रास, शक्ति है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, शक्ति है P और एवरेज होती है, ठीक है, औसत शक्ति है P बराबर, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव। ठीक है स्टूडेंट, ये जो 5 शक्ति गुणांक है, बस इतना ही काफी है स्टूडेंट्स इसके लिए। शक्ति गुणांक cos 5 क्या है, शक्ति गुणांक। आपके पास कोर्स में शक्ति गुणांक को हटा दिया गया, तो इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस शक्ति गुणांक, बस इसे शक्ति गुणांक कहते हैं, इसके फॉर्मूले को हम नहीं पढ़ेंगे। अब आया ट्रांसफॉर्मर। वाओ, ट्रांसफॉर्मर तो आपको पता है स्टूडेंट्स कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर जिसे हम TFP लिख देते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के लिए, ट्रांसफॉर्मर का परिनमन अनुपात कर लीजिए, ट्रांसफॉर्मर का परिनमन अनुपात, यानी कि उसे किस रेशो में बदलता है, क्या स्टूडेंट देखिए, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, K बराबर NS अपॉन NP बराबर VS या ES कह लीजिए, VS अपॉन VP, या
अब बहुत ध्यान से, आई यहाँ उल्टा हो जाता है, आई पी अपॉन आई एस। इस फॉर्मूले से सारा ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, जहां एन एस क्या है आप समझ ही रहे हो स्टूडेंट्स, एन एस क्या है, एन पी क्या है, वी एस क्या है, वी पी क्या है। तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, एन एस क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, ऐसा ना, एस फॉर सेकेंडरी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। दो कुंडली होती है ना ट्रांसफॉर्मर में, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, एनपी क्या है स्टूडेंट्स, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। वीएस क्या है, द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में विभव, प्रेरित विभव। वीपी क्या है स्टूडेंट्स, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा विभव। ठीक, अब क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आईपी, आईपी भी देख लीजिए, आईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, ऐसे ये स्टूडेंट्स द्वितीयक कुंडली में धारा। देखा स्टूडेंट्स, तो सारा मैंने कलेक्शन कर दिया है। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में सर बिल्कुल ट्रुथ बोलते हैं कि वास्तव में क्या है स्टूडेंट्स, ये गोल्डन क्या डायमंड फार्मूले होने चाहिए। डायमंड की जगह हम प्लेटिनम भी लिख दे, जो कि सबसे बहुमूल्य धातु है, उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इसको, इन फार्मूलों को इस तरह से याद करना, इसमें जितने भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, देखो आज की जो इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे सारे जितने भी हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपके पूरे हो जाएंगे, और जो एक नंबर का है वह सूत्र या कुछ और चीजें सब आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए जैसे मैंने इसे तैयार कराया स्टूडेंट, उसी प्रकार से आप इनको तैयार करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।